हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम फादर टू सन को, जिसे लिखा है ब्रिटिश पोइटेस एलिजाबेथ जॉन जेनिंग्स ने। ब्रिटिश थी और इनकी जो जन्म तारीख है वो है 18 जुलाई 1926। मृत्यु हुई थी इनकी 26 अक्टूबर 2001 को 75 ईयर्स की एज में। जनरली जेनिंग्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वो फैमिली हैपनिंग्स या फैमिली रिलेशंस जो होते हैं उनके सैड और हैप्पी साइड को डिस्कस करना। हमारी जो पोयम है यहाँ पर फादर टू सन, इस पोयम के अंदर भी उन्होंने वास्तव में एक पिता और पुत्र के बीच के रिलेशन के बीच में जो गैप बढ़ रहा है, जनरेशन गैप या परिस्थितियों के अनुसार जो उम्र के साथ साथ पिता और पुत्र के रिलेशन में वो गर्माहट नहीं रहती जो कि कभी हुआ करती थी, उन सब चीजों को इस पोयम के अंदर डिस्कस किया गया है। पिता के उस दर्द को बताया गया है कि वो चाहता है कि उसका बेटा उसके पास वापस लौट आए जो कि अपनी एक नई दुनिया बसा चुका है, और पुत्र भी कोशिश कर रहा है कि वो पिता की तरफ बढ़े परंतु वो बढ़ नहीं पा रहा है। तो उसी चीज को उन्होंने इस पोयम के अंदर डिस्कस किया है। तो देखते हैं पोयम को। पोइट कहते हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मुझे ये बच्चा समझ में ही नहीं आता। दिस चाइल्ड जो वर्ड यूज किया है हमारे पोइट ने, दिस चाइल्ड वर्ड ही हमें ये बता देता है कि वास्तव में पिता और पुत्र के बीच में बहुत दूरियां आ गई है। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। हालांकि एक ही घर में, इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कई सालों तक, एक ही घर में कई सालों तक हम दोनों साथ में रहे हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, परंतु फिर भी मुझे इस बच्चे के बारे में जैसे कुछ पता ही नहीं है। नो नथिंग ऑफ हिम, कुछ भी नहीं जानता, जैसे तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ इस बच्चे को। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ, बिल्ड अप, बनाना, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एक संबंध को। फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल, जब वो छोटा था ना, उस समय जो हमारा रिलेशन था, कुछ उसी तरीके का रिलेशन मैं अब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यट हैव आई किल्ड, परंतु मैंने क्या किया है, वास्तव में मार दिया है। किसे मार दिया है? द सीड आई स्पेंट और सोन। देखिए, सीड, स्पेंट और सोन, एस 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 का जो साउंड रिपीट हो रहा है, इस तरीके से जब किसी लाइन में साउंड रिपीट होता है तो इसे कहते हैं एलिट्रेशन। पोइट ने एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज की है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में वो क्या कह रहा है, यट हैव आई किल्ड, मैंने वास्तव में मार दिया है। यट हैव आई किल्ड, किसे मार दिया है? द सीड, ये बच्चा मेरी ही तो उत्पत्ति है, मैंने ही तो उत्पन्न किया है इसे। ये वो बीज है जो कि मुझसे ही पनपा है, क्योंकि पुत्र जो होता है वो पिता का अंश होता है, माता पिता की संतान होता है, उनका अंश होता है। तो इसलिए वो बोल रहा है द सीड, बच्चे को वो एक तरह से सीड वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मेटाफोर भी है, जबकि वो डायरेक्टली ये नहीं कह रहा है कि ये बच्चा हमारा फ्लेश और ब्लड है, बल्कि वो क्या कह रहा है कि ये सीड मेरा है। द सीड आई स्पेंट और सोन, ये वो बीज है जिसे कि मैंने ही अपने अंदर से बोया है और खत्म किया है। स्पेंट और सोन, और इसे मैंने वास्तव में मार दिया। मार दिया ना का मतलब ये नहीं है आई किल्ड माई चाइल्ड, बल्कि कहना चाह रहा है आई किल्ड दैट रिलेशन। और हुआ क्या है कि इस बच्चे को शायद एक अलग माहौल दे दिया जहां पर जाकर के ये पनप गया। सोन कहीं और ले जाकर के बो दिया इसे। वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, अब उसने जो दुनिया बसाई है ना, वहां वो जमीन जो है, वेयर द लैंड इज हिज, वो जमीन उसकी है। कौन सी वाली? जो दुनिया उसने बसा ली है, उस दुनिया की जमीन उसकी ही है। और ये मैंने ही किया, मैंने इस बीज को मारा, और इस बीज को मार करके क्या किया, दूसरी जगह पे ले जा करके बो दिया। और बो दिया तो अब वहां पर जमीन उसकी है। नन ऑफ माइन, मेरा कुछ भी नहीं है। नन ऑफ माइन, मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है उस जमीन से। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, लाइक स्ट्रेंजर्स वर्ड जो पोइट ने यूज किया है, उससे हमें ये पता चलता है दोनों के बीच में अजनबीपन बढ़ गया है। लाइक सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को बताता है, दो चीजों की तुलना की जा रही है, दोनों पिता पुत्र के बीच में अजनबियों जैसा एक संबंध बन गया है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, कोई चिन्ह तक नहीं होता, नो साइन।
नो साइन, देयर इज नो साइन, कोई चिन्ह तक नहीं होता ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ का, इन द एयर, हवा में। जब हम दोनों साथ में बैठे होते हैं ऐसा लगता है जैसे हम दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग बन ही नहीं सकती, पूरे माहौल में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है केवल, ऐसी स्थितियां हो गई है। दिस चाइल्ड, ये बच्चा, वापस से वही दिस वर्ड यूज करके वह अपने और अपने पुत्र के बीच की दूरी को बता रहे हैं। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, बिल्ट टू माई डिजाइन, बिल्कुल मेरा जो आकार प्रकार है बिल्कुल वैसा ही है, यानी कि माई चाइल्ड रिजेंबल्स मी। कहा जाता है ना कि ये बच्चा तो बिल्कुल अपने पिता की फोटोकॉपी है, तो उसी चीज को कहने की वो कोशिश कर रहा है कि बिल्कुल मेरे जैसा ही ये लड़का, यानी कि दिखने में तो बिल्कुल आकार प्रकार, हेल्थ, हाइट सब कुछ मेरे जैसा है, built to my design. Yet what he loves I cannot share. पर वास्तव में वो किन चीजों को पसंद करता है मैं आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता। I cannot share, क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता तो हो हम दोनों एक दूसरे को समझते ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। जब अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो समझेंगे कैसे, और समझेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। तो वही चीज वो बोल रहा है, वो जिन चीजों को पसंद करता है मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं जानता ही नहीं हूँ, तो शेयर कैसे करूँ। थर्ड स्टेंजा पर आता है पोइट और फिर बोलता है साइलेंस सराउंड अस, जब हम दोनों साथ में होते हैं ना पूरी शांति होती है, यानी कि हम दोनों के बीच में एक शांति बनी हुई है, हम दोनों बोलते नहीं है, बस शांति से बैठे रहते हैं। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, जो स्पीकर है हमारा, जो हमारा स्पीकर है वो कहता है कि पर मैं चाहता हूँ कि चाहे वो कितना ही खर्चा करे, प्रोडिगल यानी खर्चीला, मेरा बेटा जितना खर्चा करना चाहता है करे। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, खर्चा करेगा तो भी मैं सहन कर लूंगा, वो बस आ जाए मेरे पास। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, बस वो अपने पिता के घर लौट आए। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, जितना खर्चा उसे करना है करे, पर मेरे पास वापस आ जाए। द होम ही न्यू, कहाँ कहाँ आ जाए, वो घर जिसे कि वो जानता था। कब जानता था, जब वो छोटा बच्चा था। अब पुत्र क्योंकि घर से चला गया है तो पिता ये चाहता है कि जिस घर को वो जानता था उस घर में मेरा बेटा लौट करके आ जाए। रादर देन सी हिम, मैं नहीं देख सकता, रादर कंपेरिजन है कि बजाय इसके कि मैं ये देखूं कि वो अपनी नई दुनिया बसा ले, इससे अच्छा है कि उसे जितना खर्चा करना है करे और मेरे पास ही लौट आए। इसलिए वो बोल रहा है इससे अच्छा है कि मैं उसे ये देखूं, रादर देन सी हिम, रादर देन तुलनात्मक रूप से, कंपेयर करते हुए पोइट बोल रहा है कि मेरे पास आ जाए बजाय इसके कि वो क्या करे, मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, अपनी ही एक दुनिया बना ले। मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, वो अपनी दुनिया बना ले, इससे अच्छा है मेरे पास आ जाए उस घर में जिसे वो जानता था, और जितना खर्चा करना है करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मन की बातें पिता की ये है कि वो जैसा भी है मेरा पुत्र है तो मेरे पास आ जाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे क्षमा कर दूंगा। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे माफ भी कर दूंगा, जो भी गलतियां हुई है पुरानी उन सबको मैं भूलने को तैयार हूँ, माफ करने को तैयार हूँ। पर पिता की इच्छा क्या है कि पुत्र वापस लौट आए। टेपिंग फ्रॉम अ सोरो अ न्यू लव, मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो ये दुख है उसे खो देने का, उस दुख से मैं एक नए प्रेम को या एक नई शुरुआत को करूं हम दोनों के बीच में प्रेम की। शेपिंग फ्रॉम सोरो, जो दुख है ना मन के अंदर, उस दुख से मैं एक नए प्रेम को उत्पन्न करना चाहता हूँ हम दोनों के बीच में, उस दुख को भूल करके। लास्ट स्टेंजा में अपकर जो है वो पिता के साथ साथ पुत्र के मन की स्थिति को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें। फादर एंड सन, हम पिता पुत्र हैं। वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, हम दोनों को इसी धरती पर रहना है। सेम ग्लोब, इसी धरती पर रहते हैं हम दोनों। एंड द सेम लैंड, और हमें कहाँ रहना चाहिए, जब इसी धरती पर हम दोनों पिता पुत्र रहते हैं तो हमें एक ही जमीन के टुकड़े पर भी रहना चाहिए, अलग अलग क्यों रहे। यानी कि पुत्र ने जो अलग दुनिया बसा ली है वहां नहीं रहना चाहिए। मस्ट वर्ड जो होता है वो अनिवार्यता को बताता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम एक ही धरती का हिस्सा हैं तो धरती के साथ जो जमीन का टुकड़ा हमारा है उस जमीन के टुकड़े या घर के अंदर भी हम दोनों को साथ में ही रहना चाहिए। ही स्पीक्स, इस पर मेरा पुत्र भी कहता है। स्पीकर आगे बोलता है कि पुत्र क्या कहता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ। पुत्र अपनी शिकायत रख रहा है कि मैं भी खुद को नहीं समझ पाता हूँ।
वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि मेरे अंदर एक दुख आता है और वो दुख क्या होता है, गुस्से में तब्दील हो जाता है। एक्चुअल में वही जनरेशन गैप यहाँ पर इंडिकेट होता है कि पुत्र के मन में भी कोई गलत भावना नहीं है, पिता के मन में भी कोई गलत भावना नहीं है। पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसके पास लौट आए, पुत्र भी चाहता है कि वो रिलेशन जो है वो बिगड़े ना, परंतु समस्या क्या है कि दोनों ने एक दूसरे को समझा नहीं। तो इसलिए पुत्र के अंदर भी एक दुख है और ये दुख जो है उसे क्या करता है, इतना परेशान कर देता है कि वो गुस्से से भर जाता है। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, तेरे अंदर एक दुख आता है और वो दुख क्या करता है, गुस्से में बदल जाता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों में पिता और पुत्र दोनों के लिए आया है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों ही खाली हाथ एक दूसरे की ओर बढ़ाते हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और जब हम ये हाथ बढ़ाते हैं ना, तो हमारा इरादा क्या होता है कि हम आतुर हैं। लॉन्गिंग यानी तीव्र इच्छा रखना, हम दोनों की एक तीव्र इच्छा है। क्या तीव्र इच्छा है कि हम जो कोई भी चीज हमारे बीच में है गलत फहमी वाली, उस हर चीज को फॉरगिव, क्षमा कर दें। ऐसी हम दोनों पिता पुत्र की इच्छा है। यहाँ पर वो पोयम को कंप्लीट करते हैं। पोयम के अंदर पिता पुत्र के रिलेशन में जो समय के साथ गड़बड़ियां आ जाती है, गलतफहमियां आ जाती है, और दोनों के मन के अंदर की जो चाह होती है फिर से उसी बचपन वाले रिलेशन को स्टार्ट रखने की, उसे बताने की कोशिश की है। पोयम का मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और भी कोई पोयम, कोई नोट आप लोगों को पढ़ना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। थैंक यू एवरीवन।